बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इनसे शो विद मी मतीरा। एंड जिस तरह आपको बताया था, सर्दियाँ आ चुकी है। आई थिंक इस्लामाबाद में बड़ी अच्छी सर्दी आई है। लाहौर में तो स्मॉग बहुत चल रहा है, इसलिए घर पर रहे, ट्राई टू टेक न्यूबलाइज करें और ये सारी चीज़ें जितना कम बाहर जा सकते हो बाहर कम जाए। लेकिन हम कराची वाले फिर भी हम जैकेट्स और जर्सीज का इंतज़ार कर रहे हैं। सीएस दुआ करें कराची में सर्दियाँ आएँ और जो हमारा आज का शो होगा उसमें थोड़ी सर्दी है, थोड़ी गर्मी है और थोड़ा नज़ला है, थोड़ा ज़ुकाम है, थोड़ा सख्ती है, थोड़ी नरमी है। सो यस, आज हम बुलाते हैं हमारे प्यारे से मेहमान को विदाउट वेस्टिंग टाइम। दोनों ही मेरे फेवरेट है, पहले ही दफ़ा भी आ चुके हैं मेरे शो पर, आज थोड़ा रोना धोना लेकर आए हैं। सो यस, जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं हमारे क्यूट से मेहमान को जिनका नाम है कशफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाय, क्या हाल है मेरी जान? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत ही प्यारी लग रही हो। किसका जोड़ा है? ये मम्मा ने सिलवाया था। ओके, अभी हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे प्यारे से नन्हे से मेरे मियाँ नहीं, आपके मियाँ है वो? रही है। किसके मियाँ है वो? वो किसी के मियाँ अभी तक नहीं है, लेकिन हम उन्हीं से ही पूछते हैं। मियाँ नबील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बैठो। किसके मियाँ हो तुम? नहीं, ये कास्ट है, मैं किसी का मियाँ नहीं हूँ। किसी का मियाँ? नहीं, जो कास्ट होते वो किसी के मियाँ नहीं होते। नहीं, मतलब मियाँ कास्ट है ना, जैसे मियाँ नवाज शरीफ। ओके, कैसी चल रही है जिंदगी? बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी चल रही है। किसके साथ चल रही है? नहीं, किसी के साथ भी, अपनी अकेली चल रही है, फैमिली के साथ। ओके, हाँ। कितना चल चुके हो तुम? बहुत ज्यादा चल चुका हूँ। बहुत ज्यादा? क्यों भाई? हर चौक पर तुम खड़े हुए होते हो। चल चुका हूँ क्यों? नहीं, जब मैं पहले कराची आया था तो तब मैं बहुत चल चुका हूँ, मैं थक गया था। ओके। लेकिन फिर मैं वापस गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहाँ चल रहे थे ये बताओ? ये गलत रास्ते पे चल रहा था मैं। गलत रास्ते? वो क्या था वो रास्ता? उस पर कांटे थे? कांटे थे। क्या थे? बड़े बड़े वाले? बहुत कुछ का मुझे दुख इस चीज़ का कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा था, जिसके साथ चल रहा था, आहा, वो आप पर चल बसी। लगाम करे। आप पर चल बसी, लाइक आप पर चल आगे बसी, चलकर आगे चली गई। नहीं, चल बसी कुछ और होता है, पता है? रेस्ट इन पीस यही हो जाता है ना ब्रेकअप के बाद। पहले होता है जानू मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगा, फिर होता है जानू तुम मर जा। यही होता है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो क्या करते तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये कि मतलब काफी अच्छा था, आपको पता है। आप मुझे कैसे पता? मैं पहले भी शो बैठी हुई थी। जी जी, मैं देखती हूँ। मियां साहब, वाह 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 मियां साहब। नहीं, क्या मैसेजेस आ रहे? आपके साथ शो पहले भी किया हुआ है, आपको तो, शायद याद हो ना। तो मैं आपके रोमांटिक की जिंदगी में थोड़ी थी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी जिंदगी। अकेले हो, छड़े हो, लेकिन अच्छे हो। अकेला हूँ, बहुत सुकून में हूँ और बहुत अच्छा हूँ। तो कश्यप बताओ, कैसे जा रही है तुम्हारी डाइट? अच्छी जा रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि डेली व्लॉगिंग भी करनी होती है, फिर फ्रेंड्स के साथ भी घूमना होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कर रही हूँ, बट आज मैंने बोला चीट कर रही हूँ। और व्लॉगिंग कैसी चल रही है तुम्हारी? बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैंने अभी तक व्लॉगिंग से 19 लाख रुपए कमाए माशाल्लाह, 1 साल में। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और किस तरह कमाया? हाँ। क्योंकि पहले ये था कि मैं चैंपियंस में थी, जो बोल का ही एक था, तो उसके बाद से ये था कि मैंने व्लॉगिंग नहीं की। फिर उसके बाद मैं गेम शो में आई, फिर वहाँ से मैंने जो ना थोड़ा व्लॉगिंग स्टार्ट करी। फिर मैं वीक में बनाती थी 2-3। तो मैंने आहिस्ता सोचा कि मैं डेली बनाती हूँ, क्योंकि हमारे साथ एक और होता है मास सफदर, वो मुझे बोलता था कश्यप तुम भी बनाओ, तो मैंने डेली स्टार्ट कर दी। फिर मैंने जब डेली स्टार्ट करी तो फिर ये था कम व्यूज़ आते थे, बट मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने कहा कि बस करना है किसी भी तरह। करते पहले मुझे 10,000 व्यूज़ आते थे, फिर 20,000, फिर 30 आए, फिर 40 आए, फिर 50 आए। अब मतलब माशाल्लाह लाख से ऊपर जाते हैं, लाख 70-80, जो बिल्कुल गिरा भी होता है उसमें भी अच्छे व्यूज़ आते हैं। चलो जी, दैट्स ग्रेट। तो तुम्हारा टारगेट मास सफदर ने ऊपर किया है? मास सफदर है कौन? मुझे नहीं दिखना है। हर बंदा बोलो तो मास सफदर। वो बहुत अच्छा ब्लॉगर है, डेली ब्लॉगर है, और काफ़ी अच्छा, मतलब वो मुझे भी बोलता था और बहुत अच्छा है वो। ओके, बहुत अच्छा। अब
हाँ मेरा अच्छा दोस्त था या है? अभी भी दोस्त है। तो ये क्या है? ये दोस्त ये जो आवाज दोस्त था। मेरा बच्चे अच्छे दोस्त था। ये क्या था? नहीं बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त है बोलो ना, दोस्त तुम्हें है। एक एडवाइस दी एंड दैट्स रियली नाइस बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से वो एक वीडियो डालते हैं वो बोलते हैं भाई 1 लाख हिट होने वाले। नहीं भाई आपकी ट्वी पर ही हिट होगा, इसके अलावा कहीं नहीं हिट होगा 1 लाख। मतलब अगर आप लगे रहो तभी आप बनोगे मुन्ना भाई। सही बात है ना? बिल्कुल। और मैं लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी कि जो है ना, जो लोग हार मान लेते हैं ना वो नहीं मानना चाहिए। और पता है हमारे लोगों में क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे में ये कॉन्सेप्ट है यार उसकी शक्ल फेमस है ना, हाँ। तो उसकी शक्ल पे ही व्यूज आएंगे। मैं कहती हूँ आप अपने आप को इतना बिल्ड कर लो कि आपको किसी और की शक्ल पे व्यूज लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो मुझे ये समझ में नहीं आता शक्ल पर कैसे व्यू आते हैं? जैसे कि अब कोई फेमस हो गया, हाँ। अब मतलब कि उसने मेहनत करी है, वो जैसे भी फेमस दूसरी हुआ। जगह पर भी व्यूज आ सकते हैं। मैंने देखा है एक चाइनीज बंदा वो सिर्फ अपना हाथ दिखाता है और उसके पास वो हाथ दिखाता है खाना पकाने के लिए। ठीक है, वो खाना पका रहा है, वो हाथ दिखा रहा होता है और उसके बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। तो यू नो एक छोटा सा हिस्से से भी व्यूज आ सकते हैं। अब वो अपने हाथ लेकिन दिखा रहा है ना। हाथ दिखा रहा है। अब उसने कोई अपनी शक्ल लिया है तो साथ में हो गई। अब वो कभी नहीं लाता। मैं भी क्यूरियस हो गई ये कौन है बंदा। उसको उसके हाथ से ही व्यूज आते हैं। ज्यादातर उसने अपनी बिल्ली दिखा दी, इसके अलावा वो कुछ नहीं दिखाया। अब देखे ना, उसने उस चीज को बना लिया ना कि लोग उसके हाथ देखने के लिए वो होता है कि उसकी शक्ल भी दिख जाए। भाई अब कोई उसने हाथ क्या- वाथ नहीं देखने के लिए मेरी माँ को देखना होता है रेसिपीज, तो वो मनूस के हाथ मुझे 1 घंटे बर्दाश्त करने होते हैं क्योंकि अम्मी जी बैठकर रेसिपी देख रही होती है। देखा बेटा इस तरह होता है। मैं बोलती हूँ दूर पीछे। अच्छा हर क्या? एक का ना मतीरा जी कंटेंट बन जाता है एक। हाँ। अब उसका कंटेंट ये है कि वो हैंड मतलब शक्ल नहीं दिखाता, सिर्फ हाथ दिखाता है, उसको व्यूज ही उस हिसाब से आते हैं। आई थिंक वो उसका जो पूरा कंटेंट इट्स रेसिपीज एंड खाना एंड बेकिंग एंड बहुत सारी आपको तो पता है ना जितनी भी घर में ख्वातीनें हैं वो फ्री टाइम में वो बिल्कुल तपेलों के अंदर खुश होती है। मतलब उनका दिल नहीं चाहे वो ना एक तपेले में अपनी जिंदगी बना दे। सही बात। बिल्कुल। हाँ तो बताओ शादी कब कर रहे हो जब तपेले की बात हो रही है? ये शादी 2 साल तक इंशाल्लाह। ओके नाइस। हाँ जी। तो आजकल क्या हो रहा है? कराची क्यों छोड़ा? फैसलाबाद चले गए तुम? हाँ जी, मैं कराची छोड़ गया था 1.5 साल पहले। क्यों? काफ़ी इश्यूज हुए थे यहाँ क्या पे। इशू हुआ था? आपको सीधी बात बताऊँ तो जिनके साथ मैं चल रहा था ना उन लोगों ने काफ़ी डिच किया था, बहुत ज़्यादा डिच किया था। कहाँ तुम चल रहे थे? कौन सा ये चलना है? आप इस तरह चलते हो जहाँ लोग आपको डिच कर दे। हाँ जब मैं यहाँ कराची में था 1.5 साल पहले मैं कराची छोड़ के चला गया था। छोड़ने का इशू आज तक किसी को भी मैंने नहीं बताया ना ही। बताओ ना, हमारा चैनल बना ही इसलिए। नाम आपको पता है हमारे चैनल का क्या है? बोल। अब आपको भी हम बोलते हैं असलियत बोलो, हम सिर्फ सच बताते हैं और यू नो दैट्स हाउ इट शुड बी। सो आप बताओ क्या हुआ था मेरी जान? हाँ तो मैंने इसलिए नहीं बोला, मैंने रिस्पेक्ट इसलिए नहीं बोला। अभी मैं बोल रही हूँ बोल, मैंने इसलिए नहीं बोला। नहीं, मैंने तब की बात बताओ, अभी तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं अभी मैं बोल रहा हूँ और बोलूंगा भी। जी जी। तब मैंने इसलिए नहीं बोला था, तब मैं रिस्पेक्ट रख रहा था कि यार मैं जिन लोगों के साथ मैं चला हूँ आप फिर कहोगे कहाँ चले हो। अरे एक मिनट, जुत्ती वुत्ती मिलेगी? बताओ मिलेगी तो इधर डायरेक्ट मार दो। आप लोग के पास है टेलीविजन पर नहीं मारना, नुकसान आप ही का ही होता है। जिंदगी में हमेशा याद रखना टेलीविजन पर कुछ नहीं मारना। मैं चला गया था वापस, मैं इसी वजह से गया था। तब मैंने कोई भी ऐसी बात किसी से नहीं की थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई मतलब डिग्रेड हो, डिसरिस्पेक्ट हो, कुछ भी ऐसा हो। मैं नहीं ऐसा चाहता था, इसलिए मैं वापस चला गया। किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था। लेकिन जो मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद थे, जो मेरे साथ चल रहे थे, जो मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन लोगों ने जब मैं यहाँ से चला गया बाद में ऐसी घटिया तरीन बातें की हैं मेरे बारे में। ऐसी बातें कि इस दफ़ा जब मैं कराची आया हूँ ना, तो ज़ाहिर बात है जब मैं कराची आया काफ़ी लोग मिले होंगे मुझे, तो वो सभी बताते हैं कि आपके बारे में इसने ये बात की। हालांकि ये तो आपका बहुत अच्छा दोस्त था। क्या बात की? बहुत ही घटिया तरीन बातें। थोड़ा सेंसर करके बता दो। अब मैं कैसे बताऊँ आपको? अरे लड़की के बारे में बात थी, पैसों के बारे में बात थी, हर तरह की बात थी, हर तरह लड़कियों के साथ घूम रहा है, लड़कियों के साथ कहीं जा रहा है, हर तरह की बात थी, हर तरह की, लेकिन बहुत ही गंदे अंदाज में बताई गई हैं।
अगर और वो कौन है सच जिसने ये बताता, काम किया है? उसका मैं नाम नहीं ले सकता ले है लो। अभी शो, अगर मैं नाम लूंगा मैं फ्री में उसको फेम नहीं देना चाहता। अरे यार फ्री में नहीं, हम उसकी फेम ले लेंगे वापस। नाम बता। नहीं मतीरा जी छोड़े नाम वो समझ जाएंगे जिसको मैं कह रहा हूँ, जिनका मैं कह रहा हूँ, अवाम भी समझ जाएगी। अवाम का की समझिए, अवाम को बेचारी पता है। nuts हो रही है। अवाम को पता है, अवाम को पता है, सब पता है अवाम को। तो यार अब अगर उनको पता है तो मैंने क्या 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 जुल्म किया है? मैंने तुम्हें बताओ। आखिर 1.5 साल कुछ बंदों के साथ टाइम स्पेंड किया होता है, थोड़ा नहीं होता, इसलिए अवाम को सब पता होता है। उनके साथ वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, शोज हैं, सब कुछ हैं, तो अवाम को पता होता है कौन है कौन नहीं। तो इस वजह से नाम लेके मैं ये नहीं चाहता कि मैं क्यों नाम लूँ उनका, वो है क्या मेरे, मैं उनको कुछ समझता ही नहीं हूँ। ओके, आगे अपने आप को कहाँ देखते हो, यूट्यूबर क्या? नहीं ये सब कुछ तो मैं सोशल मीडिया तो कर ही रहा हूँ। सोशल मीडिया पर तुम क्या हो? यूट्यूब पे नहीं हूँ मैं। YouTube पर क्यों यूट्यूब में यूज ही नहीं करता। मैंने स्नैक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। मेरा स्नैक के साथ 1 साल कॉन्ट्रैक्ट चला है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग, मतलब $4000 मैंने मंथली उठाया स्नैक से। तो 1 साल मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ रखा, उसके बाद बेसिक सैलरी आ चुकी है। चार कितना इसने साल में उठाया? अल्हम्दुलिल्लाह काफी बहुत ज्यादा अल्लाह के करोड़ों। नहीं करोड़ों 50 55 60 तक हो गए थे। ओहो 60 लाख तक ना इजीली हो गए थे। मेरी जिंदगी देख रहे हो जी, देख रहे वो हो तो वो पे भी किए हैं, FBR देख लो, टैक्स पे किया है, FBR देख लो। ओके नहीं मजाक कर रही। उसके बाद स्नैक के साथ जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, उसके बाद ये सीन जो मैं आपको सुना रहा था, ये सीन क्रिएट हुए हैं, ऐसे ऐसे घटिया तरीन सीन क्रिएट हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता मतीरा जी, एक इंसान आपकी केयर भी करता है, एक इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, आप मतलब आपके लिए आपको वो सब समझता है, बेशक वो दोस्त है, बेशक अरे वो भाई हुआ क्या है? कुछ भी है। क्या आपने दुआ की? क्या यार मैंने तो बहुत दुआ की है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद का छोड़ के मैंने औरों के लिए ज़्यादा दुआएं की हाँ। हैं और उनके लिए भी की है कि अल्लाह पाक उन सबको हिदायत दे कि वो किसी के बारे में झूठ ना बोले। तोहमत लगाना बहुत गंदी चीज़ होती है मदीरा जी, जो इंसान किसी पे तोहमत लगाता है। लाओ। नहीं अब मैं रोता नहीं हूँ, अबे नहीं रोता यार, कश्यप क्या, तुम ना रोना सोफा पर जाएगा। अच्छा नहीं सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि रोता नहीं हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब अपना सब कुछ सेटलमेंटल किया है। मैं दुबई भी गया था, वहाँ पे भी मैंने काम शाम स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ गारमेंट्स वगैरह का काम स्टार्ट किया, पार्टनरशिप पे, लेडीज जेंट्स सब गारमेंट्स। वो नहीं है, गारमेंट्स बहुत सारे होते हैं भाई, क्या धंधा है तुम्हारा? ये जीन्स, ये देखो ये यूट्यूब से कमा रही है रोजाना कर रही होती है। सच में डेली कभी व्लॉगर, नहीं खाता। इवन के वॉशरूम भी नहीं छोड़ते डेली बस व्लॉगर। कर दो, क्या हो गया? अबे सीरियसली मैंने खुद देखा है, पता नहीं क्या दिखा रहे। मैं देख रही हूँ, इसने किसका व्लॉग देखा है? मैंने एक बंदे का व्लॉग देखा, हाँ। क्या नाम उसका, नबील शहजाद है, क्या नाम है उसका। वो बंदा वॉशरूम में बैठा हुआ है और कह रहा है ये देखें गाइस, इस टाइम अभी मैं ब्रश कर रहा हूँ और अब मैं वॉशरूम करके अभी फ्री हुआ हूँ और देखें लोटा भी भर गया है। मतलब ऐसी बातें की हैं उसने। तो मैंने कहा यार डेली व्लॉगर ऐसे व्लॉग भी बनाते हैं, मतलब हर चीज़ बताते Isn't नबील योर फ्रेंड? हैं। आपको दोस्त नहीं है? है लेकिन इतना मतलब तो आप भी वही हरकत कर रहे हो जो पुराने वाले लोगों ने किया आपके No, साथ, मैं नबील तो- के साथ लाइव। मैं तो लाइव कर रहा हूँ ना, मैं तो लाइव पे हूँ, मैंने पीठ पीछे कोई बात नहीं की। इवन कि मैंने नबील स्क्रीन पीछे बात की, हमने पीठ पीछे अरे नहीं, नबील मेरा दोस्त है, मेरे शहर का है, फैसलाबाद का वो भी। तो मैंने देखा था यार, पता नहीं उसने लगाया था, हटा दिया होगा। गूगल सर्च करे गाइस नबील इन बाथरूम, शायद आ जाए। मेरा ना आ जाए। खैर, कोई बात नहीं, भी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। आप लोग देख रहे हैं द इंस्टा शो विद मी मतीरा। आधा मुल्क को वायरल हुआ है, मुझे भी हुआ है। आप लोग वायरल में कुछ बताओ जो तुम, एक होता है ना कोई टोटका या कुछ जो हर घर में होता है। हाँ, जब बहुत ज्यादा वो होता है ना तो काली मिर्च, वो क्या होता है? शहद शहद होता है। तो बहुत ज्यादा शहद होता है, तो शहद क्यों होगा बहन? शहद होता है ना, हाँ। उसको चम्मच में लेके उसमें काली मिर्च डाल लें,
किस काम के लिए? आप पीने के लिए। पी के क्या वो मिलता है भाई? गला सही होता है ना। ये बोलो ना जो होती है आपके गले की खरखराहट चली जाएगी। गला ठीक हो जाता है उससे, Flu के बिल्कुल जो आपको खांसी आ रही होती है, गला खराब होता है ना, सही होता है उससे। चलो। और ज्यादा है तो काला नमक भी आप चाट सकते हैं। चलो जी, अब हम आते हैं हमारे शो के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम बहन, हाँ जी, हाँ, मेरे दांत की तरह है, मैं लगा लूँ। मजाक करिए। ये दुआ कौन है? दुआ के लिए तुमने दुआ की? जी पूरी रात दुआ की? यार ना हाँ, दुआ ना बिल्कुल बहुत अच्छी दोस्त। मेरी बहुत दुआ अच्छी की दोस्त, हम बात कर रहे हैं बहन। वो मेरी- भाई वो एक लड़की है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो। वो रोती बहुत है। रोती बहुत है? किसने हाँ, कहा? मैंने हर शो में इसको रोते हुए देखा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, रुलाती है वो तो। ओ ये वो वाली दुआ नहीं है, सॉरी गलत। मैं चीकू की बात कर रही थी, चीकू बहुत रोती है। तब कौन सी वाली दुआ में अटके हुए थे? नहीं मैं किसी में नहीं अटका। अटके नहीं तो पकड़े हुए थे? उसने तुम्हें पकड़ा हुआ था, क्या हुआ था तुम लोग का? क्या तुम लोग के बीच में एक बहुत ही गर्मा गर्मी सी एक लड़ाई हुई है और एक मैंने भी बहुत सारी नाराजगी है। बातें सुनी थी। सो अगर है तो बता दो। नहीं पहले था। तुमने तो शो भी छोड़ दिया हाँ मैंने शो भी छोड़ा था उसके लिए उसके छोड़ा। खातिर। हाँ जी मैंने उसके लिए छोड़ा था। और मैंने क्यों? मैं मतलब मेरी बहुत क्लोज दोस्त थी वो। यार मैं दोस्त क्यों कहूँ, बहुत से यहाँ पे आते हैं बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं। हाँ, इवन के बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बेस्ट फ्रेंड कंधा देने वाला ही बेस्ट फ्रेंड होता है। सिर्फ नाम अब होता वो है। कंधा दे कुछ भी दे, बेस्ट फ्रेंड। नहीं मुझे भी चाहिए। इवन के वो लोग कहते हैं हम बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं सीरियसली बताऊं, आवाम भी अंधी नहीं है, फैमिलीज भी अंधी नहीं होती है। सबको सब पता होता है क्या सीन है क्या नहीं, सबको पता होता है। लेकिन हमें फिर नहीं भी पता होता, पता हम नहीं मासूम हैं। नहीं मतीरा जी, मासूम आपको तो है। सबका पता होता है। अरे मेरे को क्यों? मैंने क्या नजरें रखी हुई है? जैसे या आपको मैं अभी चीज़ें मेरा बांटती पता है। सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे। मैं ऐसी चीजें नहीं करती। खैर बताओ। तो ये हाँ। नाम ही होता है, चलो, प्यार रिलेशन हुआ होता था। है अच्छा खासा। एक चीज ये होती है, प्यार हुआ था, खत्म। हाँ जी बिल्कुल, रिलेशन होता है। मैं झूठ क्यों बोलूं, रिलेशन था, अभी ख़त्म हो गया बहुत सी गलत फहमियों की वजह से और बुरी हरकतों की वजह से। मेरी भी तुम्हारी काफ़ी बुरी हरकत, मेरी भी काफ़ी बुरी हरकतों की वजह से किसकी थी? मेरी। नहीं ऐसी बात नहीं मेरी है। की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स। हाँ ये कहा गया है ना मुझे, ओके। ये कहा गया है। नहीं थी, नहीं थी अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, कोई भी नहीं। तो बॉयफ्रेंड्स थे। अरे क्या था? यार नहीं, बॉयफ्रेंड मेरे दोस्त थे। हाँ, बॉयज आर फ्रेंड्स। क्या यार क्या है? मतीरा जी, मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे लगा वो। ओके अच्छा। कशिफ तुम बताओ, क्योंकि तुम तो जानती हो। ओके ये तो बताएगा नहीं, तुम वन लाइनर में हमें बता दो क्या भाई होता। मुझे तो ये हाँ तो एक मिनट अरे ये वन लाइनर में बता रही, चुप करो। नहीं मैं नहीं, सिर्फ no, एक no, मतीरा जी, सिर्फ आप no। ये बताओ, आपको कौन सी बातें पता लगी थी यहाँ पे? मतलब मैं तो यहाँ पे नहीं था। अरे भाई मुझे बस ये पता है कि मैंने ये, भाई सभी को पता है सब कुछ। खैर तो मैंने उससे ये पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा सीन वीन ऑफ हो गया था, मैंने पूछा था। तो उसने यही बात सुनने में आई थी कि इसके चक्कर हैं और ये हैं वो हैं। तो झूठ उसने था, छोड़ एक दिया। डेढ़ तो साल मैंने कहा बाद। अच्छा, वरना इनका बड़ा पक्का रिलेशन था, शादी वाला था शायद, है ना? है ना? गलत तो नहीं है बोला, ना? सॉरी काट देना अगर गलत बोला है तो। अरे बहन यहाँ कुछ कटिंग नहीं होती, हम कैची नहीं लेकर बैठते। तो मुझे हाँ जी। नहीं पता नहीं ना भाई, मुझे गलत ना बोल दूँ। तो खैर क्या था, नहीं। मुझे क्या पता, अपनी कहानी खुद बताओ भाई। मुझे नहीं पता। यार ये कहानी है, हमें याद करके ना अजीब लगता है फिर हमें। कोई बात नहीं, अजीब मैंने लगने दो। ये शो मतीरा जी, में हमने वहाँ बिठाया है कि तुम अजीब लगो। 1.5 साल हो गया मियां साहब मैंने, अजीब लगे। मतीरा जी 1.5 साल हो गया मैंने कभी किसी से उसके बारे में ना बात तो की। मुझे एक बात ना बताओ, कुछ ठीक कहा। है रिलेशनशिप खत्म हो जाए, आप मुझे ये चीज मुझे समझ में नहीं आती। तुम हाउ ओल्ड आर यू? 22। तुम वाली जनरेशन के बच्चों में क्या मसला कश्मीर होता है? ठीक है रिलेशनशिप खत्म हुई, आप अपने रास्ते क्यों बदल रहे हो? उस रास्ते से तुम्हारी भी ग्रोथ है, उसकी भी ग्रोथ है। मैंने नहीं बदला, तुम तो रास्ता छोड़कर ही चले गए। वो तब फटा हुआ था ना। तो बर्थडे में यार रिश्ते में बहुत ही, जब आप लोग 20 साल के हो, जब तक 30 साल के नहीं हो तब जाए, प्यार ना करो। नहीं फटा क्यों हुआ था? मतीरा जी फड्डा उससे नहीं हुआ था, फड्डा हुआ था मुस्कान और ईशा लोगों के साथ हुआ था। तब सीन ऑफ हुआ था, वहाँ पे मुस्कान ने गाली दी थी शो में।
और फड्डा इनका आपस में था, तब मैं इंक्लूड नहीं हो रहा था। मैंने कहा लड़कियों का मसला है, मैं क्यों बोलूँ, मैं लड़का हूँ। तो तब शो के दौरान मुस्कान ने मुझे गाली दे दी क्योंकि मैं दुआ की साइड ले रहा था। शो के दरमियान, शो के दौरान दरमियान मतलब हाँ लाइव शो चल रहा था। तब मुझे गुस्सा आया, तब वहाँ पे मैं बोला, मैंने फैसल सर को भी कहा, फैसल सर ने काफ़ी उसको डांटा भी बाद में कि ऐसे तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी। हाँ लाइव शो पर आप कैसे गाली दे सकते? तब फैसल सर ने डांटा, तब ये सीन नहीं था कि शो छोड़े हैं, बट दुआ ने तब कहा था कि हम शो छोड़ेंगे, तो मैं शो छोड़ी हूँ, तुम भी छोड़ोगे। मैंने कहा ठीक है मैं भी छोड़ देता हूँ, ज़ाहिर बात है, अब इकट्ठे थे तो मैंने भी छोड़ दिया, तो मैंने इसलिए शो छोड़ा था। हम तो डूबे तुम्हें भी ले डूबे सनम, तुम्हारे साथ तो जैक और टाइटैनिक वाली रोज का सीन हुआ है। तो तुम्हें उस रोज काफी अच्छा काम कर रही है दुआ। वही ना, खुद तो चढ़ गई लकड़े पर, तुम्हें तो छुड़ू छुड़ू करके डुबा नहीं, दिया। ऐसी बात नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मतीरा जी, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि खुश रहे वो भी, हम भी खुश रहे, हम खुश हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। तुम वो गाना गाओगे, बाबुल की दुआएं देती जा, अरे नहीं, इस टॉपिक पे तो बात मतलब जाओ करना ही मुझको फजूल। बना मामू है ना। अब तो तुम मामू बनने के लिए तैयार क्या हो। पता ये बना दे उसको खाला। बताओ ये बड़ा गंदा बहन भाई वाला। खैर, बताओ तो सही, दुआ के बाद क्या हुआ? उसके बाद शो छोड़ा था दुआ मैंने। हुआ? इकरार यार। हुआ था। अरे नया है आपके पास? नहीं कोई भी नहीं, नो नई एंट्री। नो मैं ना पहले था ना बाद में। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है, उस बंदे ने मेरी इतनी की झूठी बातें बताई हैं कसम खुदा की। एक तो यार इस बंदे का रोना आज का शो है यार मैं कैसे बताऊं आपको वो बात, यार मैं शो में कैसे बताऊं आपको वो बातें, वो बताने वाली बातें नहीं है। बताएगा यार। मैं अकेले नहीं मिलती। बात नहीं है। हाँ जी, इधर ही बता दे। हाँ। तो उसने बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें की है। हाँ वो झूठी बातें की तो उसने। अभी तुम्हारा कोई और बेस्ट फ्रेंड है या नहीं? नहीं, मेरा ना कोई बेस्ट फ्रेंड है। तो अभी ना- यहाँ आए हो तो तन्हा अकेले रोडों पर घूम रहे हो? नहीं ऐसी बात नहीं भटकती है, आत्मा मतलब बनकर। वो उस लिहाज से दोस्ती नहीं जहाँ रखता दुआ अब मैं। ले जाए वहाँ माँ की दुआ होती है ना, माँ की दुआ ले जाए। नहीं मतीरा जी, बाद मैं में सबके चला साथ बहुत अच्छा चलता हूँ और चलूंगा भी इंशाल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि अगर मेरे साथ कुछ गलत मसला किया तो ये है मैं- कि तुम चलते हो, सब तुम्हें चला कर चले जाते हैं। कोई बात नहीं, खैर चलते है। तो तुम ही हो फिर। लेकिन आपको एक बात बताऊं, वो फिर नुकसान भी उठाते हैं ना इस Okay. चीज का। हम तो ठीक है हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा होता है ना हर चीज। उसने रिग्रेट किया तुम्हें छोड़कर, या कोई वापस कोशिश, एक होता है ना झूठ- कोशिश किया झूठ वापस। एक वक्त बाद टूट जाता है, सच आता है। तो अगर किसी ने कुछ बातें नहीं बोली होती, वो फिर ओरिजिनली उसको पता चल जाता है। टूटने के बाद भी उसने हर महीने बाद कोई कॉल्स करके इतना का मतलब के जलील करना। हाँ, कॉल करके कि मुझे तुम्हारे बारे में ये पता लगा है, तुम्हारे दोस्त बता रहे हैं, मुझे तुम्हारे बारे में ये पता लगा है। झूठ झूठ झूठ, और मुझे पता नहीं लग रहा था मेरे किस दोस्त ने बताया है, क्योंकि वो बातें ना। यार सुनो, जिसने बताया उसके पास तो दुआ नहीं है। नहीं उसके पास नहीं है, ना हो सकती है उसके पास, ओके, क्यों? क्योंकि वो फिक्स है। वो भी फिक्स है। तो उसके अंदर कोई फुफ्फू थी? मैं सिंगल हूँ यार सब फिक्स है। मुझे बताओ कौन सा पाना चाहिए जो तुम्हें फिक्स करे। ये ठीक है, fix अब नहीं है। वो मतीरा जी वो बातें 3 दोस्तों को पता थी मेरे, मुझे पता नहीं लग रहा था वो बातें किसने बताई हैं तीनों में से। बट इस दफ़ा जब मैं कराची आया हूँ ना, मुझे लग गया पता कि वो किसने बताई। अब वो दोस्त मेरा मुझे फेस नहीं किया, 3 से 4 जगहों पे हमारी मुलाकात हो सकती थी, मेरी वजह से वो आया नहीं वहाँ पे। ओके, और मुस्कान? मुस्कान से तो बहुत देर पहले का खत्म है और ना वो तो। ईशा? ईशा मेरी दोस्त है। दोस्त है। कुल मिलाकर कितनी गर्लफ्रेंड्स रही है पुरानी? मुस्कान से तुम्हारा रिलेशन था? अबे क्या हो गया, खुदा का नाम ले। अबे भाई, इसके दिमाग में बस ये चल रहा अबे तो हर किसी को रिलेशन था। सुनो, ये मुझे लगता है ये प्यार की, तुम प्यार की भूखी हो। होते हैं, मुझे जिंदगी में सब कुछ मिला, प्यार नहीं मिला। मुझे ऐसा लगा इसने बोला मैंने तो मुस्कान को भी बुला दिया, बुला दिया नहीं, मैंने कहा हाँ, मेरे को भी वही वाली vibes आई। हाँ। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा बोला। मुस्कान से तो तभी मतलब के दोस्ती वगैरह खत्म हो गई थी जब लड़ाई हुई थी ना। तो शो उसी में बात दोस्ती पे थी, पूछा। वैसे तो उससे कभी बातचीत मैं नहीं गलत नहीं थी। हाँ, क्या गलत नहीं थी प्यार बेटा? था, लेकिन छोटा वाला प्यार था, दुआ बड़ा वाला प्यार था। अल्लाह अकबर, You know? ना कहे मतीरा जी ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं था। ओके, तुम ना बताओ करो। तुम्हें प्यार क्यों नहीं मिल रहा? इतना अच्छा खासा कमा भी रही हो, प्यारी इसलिए तो नहीं मिल रहा, इसलिए कमा मैं रही नहीं हो? चाहती हूँ। हाँ ना,
कमा रही हो तो प्यार नहीं मिले, ये क्या बकवास है? मैं तो नहीं, मुझे किसको नहीं चाहिए सोने की भाई बत्ती? मुझे ऐसा है कि ना, यही तो सारी बैंड बात बाजा है। ऐसा है क्या? मुझे ना बस गंदे लड़के नहीं पसंद। तो तुम कहाँ क्या मिलने से पहले क्या उनके बंगलों में घुस जाती है? वो गंदे हाँ छी गंदे क्या करती हो? बंदा दूर भाई होता मैं है, सच बताऊं गंदा। आपको, मेरा क्या वाला सीन है, मेरा ये वाला सीन है, मुझे ये रिलेशन नहीं पसंद। मैं कहती हूँ पसंद आ गया ठीक है, रिश्ता करो, मंगनी करो, शादी चट मंगनी पट गया। मुझे ये रिलेशन वाले सीन नहीं पता कि भाई रिलेशन आया है, आप कौन से बातें होंगी, फिर मिलेंगे, फिर जुलेंगे, और ये सारी चीजें। जुड़ना नहीं है बस, जुड़ने को दूर रखें। अच्छा वैसे ये बात ना मुझे तुमसे सुननी पसंद आ रही है, मतलब तुमने की है पहली दफा, वरना यहाँ पे तो मैंने जितनी भी देखी है ये कोई बात ये नहीं मैं तो बोलती हूँ जोड़ी बनी, मैं बोलती हूँ ये प्यार अबे नहीं कोई है। जोड़ मेरा सिर्फ ये एक प्यार ही- नहीं है, देखो साफ है। अच्छा है वो दो बोल बकरे रहा वाला था। दाल। नहीं नबील ने बोला था कश्यप हाँ करे मैं रिश्ता भेज दे तब। अरे क्या बात है यार, कमाती थी ये। इसे मजाकिया बातें भी याद रहती है। गाइस अबे सीरियस ले रही हो? गाइस और मियां साहब की जोड़ी बन रही है। नबील वो कर गया गाइस थोड़े से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये लोग का पा 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 चल रहा है, पता नहीं फोन में क्या बातें करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हम पलकों के बालों के बारे में बात कर रहे थे। तुम बताओ, तुमने बोला कि तुम कमा रही हो तो तुम्हें शौहर नहीं मिल रहा। मतलब मेरे शादी से माँ दिल बाप उठ की गया। वजह से एक होता है ना, माँ बाप भी बोलते बच्ची खड़ी हो गई है, मेरे अम्मा बोलते जाओ शादी करो ओ, वो जाओ। बोलने निकलो यहाँ से, हाँ। जान छोड़ो हमारी। मतलब मेरे अब घर में रिश्ते आते हैं ना, मेरी मम्मा से लड़ाई हो जाती है। तो शादी में मसला क्या है? कौन सा स्क्रू फिट नहीं हो रहा, कौन सा स्क्रू ढीला है, बताओ क्यों नहीं हो रही शादी की दुनिया हो गई है ना बहुत, मुझे शादी नहीं करनी है, अब इंटरेस्ट नहीं रहा शादी में, दिल भर अभी गया। कह रही थी चटपट, क्या अभी चटपट पूरा चल रहा यूं था, शादी interest होगी, नहीं है। यूं निकलेंगे, यूं हम बच्चे भी निकाल लेंगे। भाई देखिए शादी से दिल उठ इसलिए उठ गया क्योंकि लड़के सही नहीं है ना आजकल लड़के के। क्यों सही नहीं कोई है? ऐसा क्या लड़का हो ना, अब पता है लड़के मतलब ऐसे भी होते हैं ना, शादी छोड़ शादी छोड़े। ये क्या था? भाई मतलब कि मैं आपका मतलब- मुझे चक्कर वक्कर नहीं चलाने ना, लंबी नहीं करनी, ये रिलेशन नहीं रखे जाते। मैं तो बोलती फिर हूँ लंबी नहीं करो चट ना। मंगनी पट तुम गया, भी यही कर रही हो और कुछ नहीं कर बस रही। बंदा बनना, ये बोलती हूँ भाई बंदे में क्या होना चाहिए? बंदा अमीर नहीं होना चाहिए बस। क्या? अमीर नहीं होना चाहिए। अमीर नहीं होना चाहिए, रिक्शा ड्राइवर। बंदा अमीर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल भाई, जॉब करता हो बस। हर इंसान की किंग्स होती है। ये तुम दिल से कह रही हो? कसम से जैसे मुझे लोग अमीर बनना बोलते हैं ना, नहीं होंडे Seriously कह वाला रही हो? होना चाहिए, चाहिए। हाँ you know? तो तुम बोल रही हो कि बस मुझे बस वाला। बंदा अमीर नहीं चाहिए, बस। खूबसूरत ना हो, नॉर्मल हो। बड़ी अच्छी बात है। ये मैं भी भाई भाई है? हूँ, मैं भी भाई हूँ। ये भी भाई बनना चाहे तो भाई बन सकता है। भाई जी जी मैं सबका भाई हूँ, ये सबका भाई है, okay, आज से great. ये भी मेरा भाई है। सबका भाई नबील चलिए भाई। that's great. अभी हम देखते हैं that क्या चल रहा है। माशाल्लाह बहुत सारी फिल्में निकली है एंड बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मौला जाट, टिच बटन, ज़रार, और बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है। सो आई थिंक आप लोग को पाकिस्तानी सिनेमा को जाकर सपोर्ट करना चाहिए। सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ों पर मुझे लगता है लोग को लिए बेहतर भी होता है, एट द सेम टाइम लोग इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं, और जो असली टैलेंट होता है वो नहीं आ सकता, कभी कभी उसको वो एक प्रॉपर यू नो जगह नहीं मिलती, ना कोई स्टेज मिलता है। माशाल्लाह देयर इज़ अ डॉक्टर जिनको 29 मेडल्स मिले हैं। सो यस, आई थिंक दैट दिस इज़ द टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारे एथलीट्स हैं, लेकिन जो एक ट्रेंड चल रहा होता है, पहले वो पारी हो रही है, फिर अभी ये दिल मेरा पुकारे दिल बजा जब, इससे पहले वो आते थे नुमान खान दी लेजेंड, और ऐसे ऐसे लोग ट्रेंड्स बनते जाते हैं और वो ट्रेंड्स फिर ख़राब होते जाते हैं। सो आई थिंक दैट जितने भी लोग हैं, प्लीज़ ये लोग भी ठीक है, लेकिन जो मेन लोग को आई बिलीव
स्पॉटलाइट की ज़रूरत है, वी शुड एक्चुअली गिव इट टू हिम। दाना नीर का मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उसने अपनी आवाज़ में बोला था तो वो उसका कंटेंट भी लग रहा था, लेकिन उसके पीछे भी एक कंट्रोवर्सी है कि वो कंटेंट किसी और का था और फिर उन्होंने चुरा लिया। अब आई डोंट नो, पर देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। लेट्स गो एंड सी। यस सोशल मीडिया की दुनिया फुल बवाल चल रहा है, बवाल। आप इन ट्रेंड्स को फॉलो करते हो? हाँ करता हूँ मैं। हर ट्रेंड को फॉलो करते नहीं, हर ट्रेंड को नहीं, जो मुझे अच्छा लगे। टिकटॉक पर एक ऐसा ट्रेंड भी निकला था, इट वाज कॉल्ड द ब्लैकआउट ट्रेंड, जिससे 15 बच्चों की इंटरनेशनली मौत भी हुई थी एंड देन वो ट्रेंड बंद कर दिया था। जहाँ वो इट्स प्रीटी सैड एंड बड़ा डर लगता है। मैं ये खबर सुन रही थी कि वो ब्लैकआउट ट्रेंड ये था कि जहाँ बच्चा अपने आप को सफोकेट करके वो ब्लैकआउट का इंतज़ार करता है वाइल यू नो पुटिंग इट ऑन वीडियो। तो उसमें काफ़ी किड्स उनकी डेथ हो गई थी। तो जितने भी लोग हैं यहाँ, अगर आपका बच्चा देख रहा है या टिकटॉक का मेंबर है या किसी भी सोशल ऐप का मेंबर है, चाहे वो PUBG भी हो, प्लीज़ दुआ ज़हरा से सीखो। PUBG से भी लोग रिश्ते बना सकते हैं। सो प्लीज़ कोशिश करो, आपके बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल 13 इयर्स से अबव होना चाहिए। दूसरी बात, माँ बाप को अपने बच्चों के फ़ोन्स को चेक करना चाहिए और उसको एक लिमिटेड टाइम देना चाहिए। सो यस, यू गाइस शुड नो, हमें आज़ादी देनी है, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है, लेकिन बेहतर बनाना है, बदतर नहीं। अभी फ़िलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes guys, पति देव ढूंढ रही है और देव मिल रहे देव नहीं मिल रहा, अजय देवगन मिल रहा है वो भी दराज का। सो यस, उसको ये नहीं चाहिए, उसको एक ऐसे इंसान चाहिए जो अमीर ना हो, ना खूबसूरत हो, टांगे होनी चाहिए या नहीं। मेरे जैसा होना चाहिए बस। तुम खूबसूरत हो और तुम अमीर भी हो, पगली। यस, आई थिंक दैट तुम्हें मुझे ये लगता है, ये तुम अपने आप के अंदर ये चीज़ डालो। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे, अगर तुम अपने आप को बेहतर नहीं समझोगे दुनिया के लिए, दुनिया तुम्हें कभी भी बेहतर नहीं बनाएगी। सो हाँ, जितने भी लोग हैं जो अपने आप का मजाक उड़ाते हैं लोग को हंसाने के लिए, या वो एक आदत हो जाती है कि लोग आपको मजाक उड़ा रहे होते हैं, उस चीज़ को ये कोई फ़नी सी चीज़ नहीं होती है। अपने दोस्तों में भी कूल ग्रुप में रहना है तो एक होता है ना, आप छोटू बन जाओ या आपको मजाक बनाते जाए, इस तरह नहीं करें। अपनी इज्जत खुद करोगे तो दुनिया भी करेगी। इंसान बेइज्जती खुद से ही शुरू करता है। लोग आपको इतना डिग्रेड कर देते हैं कि आप वही सोचने लगते हो और वही समझने लगते तो हो। ऐसा नहीं करो ना, तुम्हारे अंदर तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव चेंज आया था, फिर तुम क्यों लकीर के फकीर बन गई? नहीं, दुनिया को बनाओ लकीर के फकीर। तो अब मैं बहुत पॉजिटिव, मैं बोलती हूँ दुनिया जो है ना, मैं जो है ना अपनी दुनिया में हूँ। अब मुझे किसी से कोई कंसर्न ये इलॉन मस्क ने जो भेजा था ना, वो भेजा नहीं, वो पाकिस्तान भेजा है। उसको बेचारे को लग रहा है कि मार्स में तो इलॉन मस्क की बनी हुई चीजें, मैं अपनी दुनिया में हूँ। साडा भरा तो इलॉन मस्क है, मैं तो ट्विटर दी रानी। यही चीज। ओके जी, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, हाँ। जिसमें आप ना मतलब लिटरली रोने लग गई थी आप। तो
काफ़ी यानी कि ना आपने ऐसी बातें, आप काफ़ी अच्छी बातें करती हो, लोग आपको नेगेटिव वे में लेके जाते हैं ना, लेकिन आप बहुत बहुत अच्छी बातें करती हैं, मैं तो आपको पता लड़ने है। लगती हूँ जब आप थैंक यू और मैंने आपकी वो वीडियो देख के ना मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। हाँ वो क्या था, एक मिनट वो क्या था? वो वीडियो थी एक टूटी हुई शादी के बारे में। जी बताओ तुमने क्या सीखा ऐसे। टूटी हुई शादी आप से? भाई ना नहीं। शादी की है ना कुछ किया, नहीं तो बैठ नहीं के मेरी बात सुने, आपने उसमें कहा था कि मतलब एक इंसान जिस इंसान के लिए सब कुछ करता है हाँ तो वो उसको धोखा देता है या वो ही उसको डिच करता है, उसके बारे में बुरा भला बाद में कहता है, तो बहुत बुरा लगता है इंसान को। Okay. तो इंसान को चाहिए कि अपने ऊपर फोकस करे, वही एनर्जी जो आप दूसरे को दे रहे हो वो अपने ऊपर लगाएं। एब्सोल्युटली। फिर आपने भी तो ये सोचा होगा दुआ के बारे में। अब मतलब आप घूम के आप फिर वहाँ पे ऐसी बात नहीं है, मैंने वो चीज़ अपने पे ली, ओके मैंने अपनी लाइफ को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनाया है। ओके दैट्स गुड। हाँ बहुत अच्छा बनाया है, वरना मैं काफ़ी ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड होता था कि यार मेरे अपने दोस्त, मेरे सब कुछ जिनके साथ मैं काफ़ी लॉयल रहा हूँ, मतीरा जी, रहाइश, खाना पीना, एक प्लेट में खाना खाता है ना इंसान तो सोचता है कि यार मैं इसके बारे में बदखोई करूँगा, तोहमत करूँगा तो यार पता नहीं मेरे साथ आगे क्या होगा। इतने घटिया लोग हैं यार, फिर भी दूसरे के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। सच्ची बात करो, पूरी जिंदगी एक प्लेट में किसी के साथ खाना नहीं खाया। नहीं ये एक मिसाल है। मैं बोलती हूँ, खाना अपना अपना जनाब नहीं। अपना हाथ अपने मुंह पर रखे, मेरे वाले में नहीं लाए। नहीं एक मिसाल है ना कि मतलब साथ बैठ के खाना खाया है और वही लोग उठ के मतलब आप एहसान फरामोश लोग कहूँगा मैं इनको, एहसान फरामोश लोग। खैर अब तो मुझे लगता है कि इंसान को रोना धोना कम करना चाहिए, कम करना चाहिए। और अगर बिल्कुल। किसी ने अपनी औकात दिखा दी या ज़ात दिखा दी, वो उसने अपना असली चीज़ दिखाई असली है, चीज़ ठीक दिखाई है। है। अब आगे क्या क्या सीन है? आगे का इंशाअल्लाह ताला आगे का ये सीन है कि 2 साल बाद तो शादी करनी है, उससे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना यूं इसकी तरह पट से शादी, चट मंगनी बट व्याह, ऐसे कहते हैं। लड़की ये वो इंडियन फिल्म नहीं होती, लड़की मिली लड़की से हीरो गया, क्यों चटनी पटबिया वाला सीन था, ये होता है ये जो नहीं, साथ में लेके वीडियो। एक ही गाने में शादी ब्याह 2 बच्चे भी निकल आते हैं एक गाने में और बच्चे भी जवान हो जाते हैं, घोड़ा भागता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। मुझे तो वैसे एक बात बताओ, 20 साल की उम्र में, 19 में जब ये उम्र इंसान ऐसी होता है और 20 साल में जब इंसान जाता है, तो मैंने ये देखा है जितने भी लोग जो गरीब या टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं, वो इस उम्र में उनके पास टाइम नहीं होता हाँ, प्यार का, और वही लोग जब 30 साल 40 इयर्स में होते हैं तो ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं। हाँ, ये सो तो आई है। थिंक दैट जितने भी बच्चे देख रहे हैं, वक्त पर हर चीज़ होती है। जिस तरह मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बोलती हूँ कि जब आप छोटे होते हो तो आप क्रॉल करोगे, क्रॉल की जगह पर आप चल तो नहीं सकते हैं ना। जब चलने का वक्त आएगा, जब तुम चलोगे, जब तुम्हारे लिखने का वक्त आएगा, जब तुम लिखोगे, तो हर चीज़ वक्त से पहले सिर्फ इंसान को डैमेज ही करती है। और ये प्यार भी ऐसा नहीं, होता अक्सर है। प्यार सिर्फ प्यार नहीं करता मतीरा जी, अक्सर आपको जो आपकी बुरे दोस्त होते हैं ना, जो मुंह पे आपके अच्छे होते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, वो भी आपको ले डूबते हैं, ये सच्ची बात है। नहीं पर एक ऐसे बात दोस्तों से बताओ, दूर मैंने रहना हमेशा एक चीज़ सीखी है दैट दोस्तों की क्या ज़रूरत, जब आपके पास एक नहीं, अच्छा अच्छे भी होते खानदान हैं। है तो दोस्तों की नहीं क्या ज़रूरत, इस उम्र में क्या ज़रूरत है दोस्ती और हर चीज़। मुझे लगता है इंसान ज़िंदगी के डब्बों में गुजारता है, बिल्कुल। हर इंसान को उसके रिश्तों में एक डब्बों में रखो। आपका दोस्त आपके घर की चीज़ों में नहीं आए, आपके घर वाली चीज़ें आपके काम की चीज़ों में नहीं आए, आपके काम की चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर्सनल लाइफ में नहीं आए। हर जब आप डब्बे बना लोगे, ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। डब्बे और बनते नहीं जल्दी, डब्बे लेकिन बन जाते, जब बनते हैं हाँ, तो जब बहुत बनते ही हैं तो मजबूत मजबूत बनते हैं। हाँ, फिर आप बोलता है डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरे दिमाग है लाखों में एक। एनीवेज प्लीज अपना यूट्यूब और इन चीज़ों के बारे में बताओ, जो बताना है बताओ। कभी भी जो है ना, आपने पीछे नहीं हटना, जो आप कर रहे हो आप अपने अंदर बेस्ट हो और करते रहो। तो मैंने भी अपना YouTube ऐसे ही चलाया था और आज मैं अपना YouTube पर हूँ। अभी भी मैं कोई इतनी अच्छी यूट्यूबर नहीं हूँ, बट फिर भी मैं ये कहती हूँ कि मैं कर रही हूँ और मुझे इससे मैं एक मतलब इनकम आ रही है, तो ये मेरे लिए अच्छा है। तो मैं कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रही, अपनी फैमिली के साथ रहकर कर रही हूँ। तो आप जो कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ रह के करो और अच्छे से करो, कोई आपको उसमें मिलेगा फ़ायदा कुछ ना कुछ। बिल्कुल।
मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अभी टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको कहीं का कहीं पहुँचा देते हैं। आप यहाँ पे हो, आप इन एप्लीकेशंस के थ्रू बहुत ऊपर जा सकते हो, तो आप उस पर अपना वर्क दिखाओ और कोशिश करो कि अपने वर्क के लिए ना आप सीरियस हो जाओ। ऐसे फजूल के कामों में या फजूल की दोस्तियाँ, मैंने देखा है, सब कुछ देख लिया है और सबक भी सीखा है, आता है, लेसन होता है दुनिया में, लेकिन ये कि आप इन चीज़ों पे फोकस करो। टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप अपने बाकी एप्लीकेशन जितने भी हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इंस्टाग्राम आपका बहुत अच्छा होता है इसके ज़रिए, तो आप कोशिश करो कि अपने, मैं सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं कह रहा, आपका लाइफ में जो भी गोल है उस पर फोकस करो, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। कशिफ, अपना यूट्यूब चैनल का बताओ। मेरा यूट्यूब चैनल है कशिफ अंसारी और उसमें मेरे डेली व्लॉग्स आते हैं, बट मेरा दूसरा चैनल भी है कशिफ अंसारी फैमिली व्लॉग्स। उसमें मेरी जो है फैमिली के चैलेंजेस आते हैं, तो आप लोग वहाँ जाएं और देखें और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लाजमी शेयर करिए। चलो जी, दैट्स ग्रेट। अब वक्त हो गया अल्लाह हाफिज़ बोलने के लिए। यस पाकिस्तान, मुस्कुराते रहो, खिलाते रहो। सर्दियों का मौसम है एंड अगेन मेरी टीम मेरे खिलाफ हो जाएगी, लेकिन कोविड भी अभी तक है। बहुत सारे लोग को रिवाइव हो रहा है कोविड, सो कोशिश करो कि मास्क पहनो। अगर आपको नज़ला, बुखार या ऐसे कुछ है, चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। वायरल समझकर नहीं जाने दो, क्योंकि आपके लिए जो चीज़ जानलेवा ना हो, शायद आपके ख़ानदान के लिए या किसी और के लिए जानलेवा हो सकती है। सो यस, इट्स टाइम फॉर मी टू गो। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान, हल्दी वाला दूध पिए। अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।